Good morning, students. How are you? I hope all of you are very good. So, today we are going to start chapter number 12 from Magic Words English Grammar of Class 4th. So, chapter name is Preposition. In this chapter, we will read about what are prepositions, prepositions of place, and prepositions of time. Start up. Look at the picture and circle the correct preposition. The dog is under, near, over the coat. तो डॉग तो कोट के नीचे है तो आएगा अंडर. द बॉय स्टैंडिंग ओवर बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ द वॉल. लड़का तो बॉल के पीछे है. बिहाइंड. द फैन इज ऑन ओवर अंडर द टेबल. तो फैन तो टेबल के ऊपर है. तो ओके. Words that show the relation between a noun or pronoun or the other words in sentence are called proposition. जब जो रिलेशन बताते हैं नाउन pronoun अदर वर्ड्स के साथ सेंटेंस में उन्हें हम प्रेपोजिशन कहते हैं. ये कुछ एग्जांपल दी हुई है हमें preposition की. In, of, from, at, to, with, under, behind, between, over, on, near, beside, into, by, through are some of the commonly used prepositions. For example, under, over, beside, behind, in, on. Preposition of place. Preposition of place are used before a noun or pronoun to indicate where someone or something is. Preposition of place का हम इस्तेमाल करते हैं नाउन और pronoun से पहले जब हमें इंडिकेट करना हो कि someone या something कहाँ है. For example, the cat is on under beside the table. On. Cat कहाँ है? चेयर के ऊपर. The cat is in between the legs of chair. यहाँ तो बता रही हूँ. To express the to express the relation of place using in front of, on, near, behind, between, beside and against. For example, जब हमें रिलेशन ऑफ प्लेस का बताना हो तो हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. इन फ्रंट ऑफ, इन, ऑन, नियर, बिहाइंड. तो लेटर बॉक्स इज इन फ्रंट ऑफ द केमिस्ट शॉप. चेयर इज प्लेस नियर द टेबल. टू एक्सप्रेस द नोशन ऑफ समथिंग अबव ए पॉइंट यूज ओवर एंड अबव. जब कोई चीज ऊपर होती है और ओवर होती है तो हम इस्तेमाल करते हैं अबव और ओवर का. द प्लेस इज 500 मीटर 500 मीटर अबव सी. ओवर इस्तेमाल होता है ऊपर चीज के लिए जो ऊपर होती है बट वो दोनों चीज आपस में टच नहीं होती. द वर्ड फ्लू ओवर द ट्री. तो पक्षी पेड़ के ऊपर है बट टच नहीं हो रहा. टू एक्सप्रेस द नोशन ऑफ समथिंग बिलो पॉइंट यूज अंडर एंड बिलो. फॉर एग्जाम्पल, अंडर का इस्तेमाल हम करते हैं मोस्टली भारी भरकम चीज के लिए. बिलो का इस्तेमाल हम किसी नॉन लाइफलेस ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं. जैसे डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल. वाटर लेवल ऑफ रिवर इज बिलो द डेंजर मार्क. नेक्स्ट है preposition of time. Preposition of time are used to show the connection with time. ऑब्वियसली हमें जैसे preposition टाइम से पता चलता है कि ये कनेक्शन टाइम के साथ शो कर रहा है. In, on and at express the notion of one point in time. We use on to designate day, dates and days of the week. जब हमें days और dates और days का इस्तेमाल करना हो दिखाना हो तो हम in, on and at का इस्तेमाल करते हैं. The test began on Monday. अगर हमें प्रेसाइज स्पेसिफिक टाइम या टाइम ऑफ द डे जैसे नून, नाइट, मिडनाइट, सनराइज, सनसेट शो करना हो तो हम जब पर्टिकुलर टाइम करना हो शो तो हम लगाते हैं एट. द मैच बिगन एट 2 PM. द मैच बिगन एट नाइट. एट इज यूज विथ 10 मेजर हॉलीडेज. तो मेजर हॉलीडेज पॉइंट्स ऑफ टाइम के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अवर फैमिली ऑलवेज गेट टुगेदर एट दिवाली.
वी यूज इन नॉन स्पेसिफिक टाइम ड्यूरिंग ए डे, मंथ, सीजन, ए ईयर्स, डिकेड, सेंचुरी, पॉइंट्स ऑफ टाइम। जब हमें नॉन स्पेसिफिक टाइम बताना हो, ये वर्ड्स है सीजन, ईयर के साथ, डिकेड्स के साथ, सेंचुरी के साथ, तो हम इस्तेमाल करते हैं इनके साथ, जिसमें अनस्पेसिफिक टाइम हो, डे का, मॉर्निंग का, आफ्टरनून का, इवनिंग का। फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्स टू प्ले इन द मॉर्निंग। श्रेय स्टार्टेड द जॉब इन 2008। वी यूज आफ्टर विद इवेंट्स दैट हैपन लेटर देन वन अनदर इवेंट। हम आफ्टर का यूज करते हैं उन इवेंट्स के साथ जो हुए हैं अनदर इवेंट के बाद। द वर्कर sat down for lunch only after their work was done. Preposition since, for, why, from, to, from, until, during, within, between, beyond express करता है extended periods of time के लिए। since का हम यूज करते हैं उस इवेंट के लिए that happens at some time or happens continuously after another time or event. For example, he has been unwell since last week. for का इस्तेमाल हम करते हैं फिक्स ड्यूरेशन के लिए। he will be going to Delhi for 1 week. why का इस्तेमाल करते हैं हम, why is used with an act completed to be completed by certain time. She expect to finish writing the book by March. From is to use to refer to the beginning and end of activity or event. For example, it was hot from Monday to Wednesday. During is used to refer to period of time in which an event happen or activity is done. ड्यूरिंग का यूज करते हैं हम उस पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए जिसमें इवेंट जो है अभी हुआ है या हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन प्ले ड्यूरिंग द break. Between is used to refer to an action taking place between the beginning and the end of period. Between का इस्तेमाल हम उस एक्शन के लिए करते हैं जो बिगिनिंग और एंड के बीच का होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट कंप्लीट योर हॉलीडे होमवर्क बिटवीन 1st and 10th। होप आपको ये चैप्टर। थैंक यू।